जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए चक्षु प्रकाशन की इस बुक से 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है 1878 का, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, वर्नाक्यूलर होगा। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। और ये पूछा जाता है कि पारित किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है, पारित पूछे तो लॉर्ड लिटन और रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। देखिए, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में इस बात का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो देखिए, ऑप्शन में 64 भी है और 89 भी है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों। तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में विशिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा क्षेत्र। चौथा प्रश्न है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, यहाँ पे सही जवाब होगा 1674 में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 1674 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में 53 में बताया गया है। तो इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखें। और अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। तो सभी अनुच्छेद को ध्यान रखें। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे, किस राज्य में स्थित है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, बिहार में स्थित है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वेवेल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1942 में क्या हुआ था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, वीडी सावरकर। देखिए वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें 1857 में हुई घटनाओं को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पूछा जाएगा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर की पुस्तक है। चलिए आंसर बताएंगे, त्रिपिटक क्या है? सोच समझकर आंसर करना है, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो त्रिपिटक क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। त्रिपिटक जो है ये एक बौद्ध साहित्य है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18, याद रखिएगा। और देखिए एक पूछा जाता है प्रश्न में मूल अधिकार के बारे में, तो कितने मूल अधिकार है? तो याद रखिएगा वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना है। निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए 2 क्लास मिलेगा। एक क्लास है रात 8:30 बजे की क्लास, जो कि अभी आप लोग अटेंड कर रहे हैं, और दूसरी क्लास है रात 9 बजे। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें और दोनों क्लास को डेली अटेंड करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व जो कम है अरुणाचल प्रदेश की है। कितना है यहाँ पर? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक पूछे बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक पूछा जाता है लिंगानुपात, तो याद रखिएगा केरल, और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, जुलाई 1947 में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो जो ही बच्चे यहाँ पे उपनिषद नहीं होगा, मुंडकोपनिषद होगा, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से मुंडकोपनिषद। तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और सेशन अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है?
तो याद रखिएगा ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीन नहीं है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्ती फलन है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, परमाणु भार। यहाँ मेंडलीव पूछा गया है तो इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो है परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है अष्टक नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा न्यूलैंड। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। और त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम दिया था डोब्रेनर ने। दोनों को ध्यान रखिएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखें। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। कभी कभी एसिटिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो उच्च ताप एवं न्यून दाब पर एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की भांति कार्य करती है। तो सही जवाब है उच्च तापमान एवं निम्न दाब। किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा? तो ये देखिए, एक संग्रहित तल पर किसी वस्तु का भार जो है घर्षण रहित तल पर शून्य नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यदि सेलों को समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो याद कर लीजिए, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत क्षमता बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्न में क्या बनाए जाते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, ग्रेफाइट जो है इसकी संरचना कैसी है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा षटफलकीय। याद रखना है षटफलकीय, ये ग्रेफाइट की संरचना है। और ग्रेफाइट का जो संस्करण होता है, संकरण, ये है sp2। तो दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण विद्युत इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। तो सही आंसर है इलेक्ट्रोड। क्रिस्टलीय ठोस कौन है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, शर्करा या शक्कर। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है। कांच, प्लास्टिक एवं रबड़, ये तीनों जो है ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है कौन सा अंग पित्त का स्रावित करता है, तो ये है यकृत। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। होमो सैपियन शब्द किसने गढ़ा था? चलिए आंसर बताएंगे। होमो सैपियन शब्द किसने दिया था? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, सी लिनियस। सी लिनियस के द्वारा होमो सैपियंस शब्द दिया गया था। कांसा का अवयव घटक क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। कांसा जो है किसके मिश्रण से बनता है? तो याद कर लीजिए कॉपर प्लस टिन।
बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कॉपर और टिन के मिश्र धातु से कांसा का निर्माण होता है। पूछा जाता है पीतल का, तो पीतल जो बनता है ये बनता है कॉपर और जिंक से, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है रोल गोल्ड, और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बनता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, एक पूछा जाता है टांका, तो टांका जो बनता है टीन प्लस पीबी से, तो इन सभी को याद कर लीजिए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो देखिए दोस्तों, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है खड़िया क्या है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने आपको कल भी बताया था प्रैक्टिस सेट में। खड़िया क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। खड़िया जो है एक प्रकार का यौगिक है, और खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार लगा लें, एग्जाम में पक्का छपेगा। तो दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है ये हाइड्रोजन है। तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। और गर्म करने पर एक अर्धचालक जो है इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो याद रखिएगा घटता है। देखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है अर्धचालक के उदाहरण, तो याद रखिएगा सिलिकॉन। सबसे पहले तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक है। सबसे छोटी रक्तवाहिका को कहा जाता है। चलिए 29 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। सबसे छोटी रक्तवाहिका को कहा जाता है। और दोस्तों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, केशिका कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका नहीं केशिका कहा जाता है। और इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और यह दाएं निलय से रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। ग्लिसरॉल क्या है, आंसर बताएंगे 30 के लिए। तो ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल जो एक प्रकार का है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। याद रखिएगा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल। दर्द निवारक दवाइयों में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दर्द निवारक दवाइयों में किसका उपयोग होता है, तो एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, एस्प्रिन का उपयोग होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण जो है ये हैवर विधि द्वारा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातु उन पर, देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है। प्रश्न क्या बनेगा कि बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण, इसको सही कर लेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं धात्विक गुण। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा घट जाएगा। जब भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व का जो धात्विक गुण होगा वो क्या होगा, घटेगा।
वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग निम्न में से कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। स्पेक्ट्रम के जो मूल रंग है कौन कौन से हैं? तो याद कर लीजिए, ये है लाल, हरा और नीला। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है लाल, हरा और नीला। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है। तो वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है छोटी आंत में होता है। और मानव शरीर में अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है तो मुख गुहा से, यहाँ पे लिख देते हैं मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। और प्रोटीन का पाचन पूछे तो याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन अमाशय से। तो तीनों को याद कर लीजिए, वसा का पाचन छोटी आंत, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से और प्रोटीन का पाचन अमाशय से। प्रकाश आँख में से प्रवेश करता है, कहाँ से होकर प्रवेश करता है प्रकाश आँख में? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, कॉर्निया। प्रकाश जो है आँख में कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित होती है तरंगदैर्घ्य एवं वेग। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, डीएनए। डीएनए जो है सभी जैव कोशिकाओं का आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रक पदार्थ है डीएनए। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। और इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको आंसर बताना है 39 नंबर लिख के, फिर आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना जो है 1854 में हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।